तो फाइनली लेकर आ चुका हूं दोस्तों पोको C3 के टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स वाला वीडियो पार्ट 2। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 25 के आसपास टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स पोको C3 के। अगर आपके पास पोको C3 है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख कर सकते हैं, एकदम कूल फैंटास्टिक ऑसम। इसके अलावा जो भी है कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं पार्ट 2 को भी। 26 फीचर की बात करेंगे तो उसी सेटिंग में आपको जाकर मोर में आना है, नीचे एकदम लास्ट में आना है ब्लर ऐप प्रीव्यूज, आपको इस पर क्लिक करके ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों अभी हमने ओपन कर लिया, इसको ऑन कर लेना है क्रोम। जो इंपॉर्टेंट आपके एप्लीकेशन होते हैं ना दोस्तों, जो एप्लीकेशन में आपका इंपॉर्टेंट डाटा है वो एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अभी मान लो कि दोस्तों अभी हम गैलरी भी सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, और उसके बाद हम क्रोम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब भी हम क्रोम ओपन करेंगे और कुछ भी हम काम करते रहते हैं क्रोम में, तो हम थोड़ी देर के लिए बैक करते हैं। इसको बैक करने के बाद जब भी हम मेनू बटन पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, वो ब्लर हो जाएगा। देख सकते हैं आप ब्लर हो चुका है क्रोम, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। 27 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अब मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर होना है। कैसे आपको बता देता हूँ, एक रहा यूट्यूब, एक रहा और दूसरा कोई भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो, मान लो कि मैसेंजर, आपको भी जाना है यूट्यूब पर, तो आपको मेनू बटन पर डबल क्लिक करना दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप आ चुके हैं यूट्यूब पर। आप डबल क्लिक करेंगे मेनू बटन पर, आप जा सकते हैं यहाँ पर मैसेंजर पर। कुछ इस तरह से अब दो एप्लीकेशन के बीच में इस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं दोस्तों मेनू बटन पर डबल क्लिक करके। अभी बात करते हैं 28 फीचर की। 28 फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है दोस्तों। सेटिंग पर क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनकमिंग कॉल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ, आपको जब भी कॉल आता है तो धीरे धीरे आपका रिंगटोन इंक्रीज हो जाएगा साउंड। तो अभी 29 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा फ्लैश व्हेन रिंगिंग। आप मान लो कि आपको कॉल आने लग गया तो रिंगटोन के साथ आपकी फ्लैश लाइट भी लग जाएगी दोस्तों। आप टेबल पर कहीं भी दूर अपने स्मार्टफोन को रखें साइलेंट करके, तो फ्लैश लाइट को देखकर आप पता कर सकते हैं आपको कॉल आ रहा है बोलकर। 30 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे एकदम लास्ट में दिख रहा होगा आपको म्यूट फर्स्ट रिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जब भी आपको कॉल आता है फर्स्ट रिंग म्यूट हो जाएगी। उतने खास ट्रिक ये नहीं है। तो चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 31 फीचर की। 31 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा ऑटो आंसर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर है, यहाँ पर 10 सेकंड रख लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन जेब में है और ब्लूटूथ कनेक्ट है, यहाँ पर ब्लूटूथ ओनली रख सकते हैं, नहीं तो अलवाइज भी आप कर लेना दोस्तों। अलवाइज करेंगे तो बेहतर है। अभी मान लो कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट है, जेब में आपका स्मार्टफोन, कॉल आ गया, कॉल आने के बाद है ना दोस्तों 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक कॉल आपका रिसीव हो जाएगा। तो उसके बाद और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 32 फीचर की। 32 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डायल पैड टच टून है, यहाँ पर इसको टून को ना दोस्तों ऑफ ही कर लेना है, क्योंकि टुक टुक बोल के साउंड आता रहेगा तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, उसको भी ऑफ कर लेना। 33 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा आपको क्विक डायल है। यहाँ पर क्विक डायल पर हम 5 पर कोई भी कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये क्या आपको बता देता हूँ, आप 5 पर यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कोई भी एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लो कि कोई भी एक खास फ्रेंड का कॉन्टैक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे ना, तो 5 पर हम यहाँ पर आकर लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो उस कॉन्टैक्ट पर कॉल जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से आता है दोस्तों। अभी बात करते हैं 34 फीचर की। तो आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में ही जाना है और थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों मैसेज कॉल रिमाइंडर्स, यहाँ पर 1 टाइम, मैं कहूँ तो आपको 3 टाइम रख लेना। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, आपने वो नहीं देखा तो 3 बार वो रिमाइंड करेगा आपको। अब 10 बार रख सकते हैं, 10 बार रिमाइंड करना चाहते हैं तो 10 बार भी रिमाइंड करेगा आपका स्मार्टफोन आपको कॉल आया है बोलकर। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं 35 फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक नीचे वाइब्रेट व्हेन योर कॉल इज आंसर्ड। ये क्या आपको बता, लाइट कर लेना इसको। यहाँ पर लाइट करने के बाद ये क्या आपको बता, आप किसी को कॉल कर लिया, वो रिंग हो रही है, जब भी आपका फोन वो उठा लिया सामने वाला तो आपका स्मार्टफोन एकदम लाइट से वाइब्रेट हो जाएगा। तो वहां से पता चलता है आपका जिसको आप कॉल किया था वो कॉल रिसीव किया है बोलकर। दोस्तों अभी बात करते हैं 36 फीचर की। 36 फीचर की बात करेंगे तो स्क्रीनशॉट कैसे लें, 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको पावर बटन वॉल्यूम माइनस बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लग गया। पावर बटन और वॉल्यूम माइनस बटन पर कुछ इस तरह से 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस कर देना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से भी लग जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 37 फीचर की। 37 फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग जाना है, आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके, तो हमने ये तो देख लिया सब कुछ, यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर। तो और आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थीम, यहाँ पर थीम पर क्लिक करके आप एक्स्ट्रा थीम भी यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। 2-3 या 1 थीम आपको मिलेगा, वो पसंद आपको नहीं आता तो उसके अलावा दूसरे अभी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद 38 फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आना है नीचे, बैटरी एंड परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों बैटरी यूजेज स्टेटस, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है आपको बता देता हूँ।
कौन सा एप्लीकेशन कितनी % बैटरी खा रहा है यहाँ पर बता देगा। अब मान लो कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, वो बैटरी बहुत खा रहा है, तो यहाँ से आपको बता देगा, वो यहाँ से देखकर आप उसको डिलीट कर सकते हैं उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं 39 फीचर की। 39 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन है दोस्तों, इसको आप हाइड कर सकते हैं। फुल स्क्रीन जेस्चर्स पर आपको क्लिक कर लेना है, नॉट नो कर लेना है। नॉट नो करने के बाद आप देख सकते हैं बटन तो हाइड हो चुके हैं। भी बैक आना तो इस तरह से आप बैक आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी यहाँ से भी। अगर आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो बस नीचे से बस थोड़ा सा इतना करना है, यहाँ से रिसेंट टैक्स भी रिमूव हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से यहाँ से रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं 39 फीचर की। 39 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों बटन शॉर्टकट्स, आपको बता देता हूँ ये क्या है। अब सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पर लॉन्च कैमरा। लॉन्च कैमरा दोस्तों डबल प्रेस द पावर बटन, ये है दोस्तों लॉन्च कैमरा। डबल प्रेस करेंगे पावर बटन पर कैमरा लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम लॉन्ग प्रेस द होम बटन, हम होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कैमरा डायरेक्ट ओपन हो जाता है दोस्तों। एक कमाल की ट्रिक्स आती हैं। तो चलिए उसके बाद 40 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा टेक ए स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर 3 फिंगर को तो वो तो आपको बता दिया 3 फिंगर वाला। अभी हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, हम मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। जो बटन आपको चाहिए वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद 41 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा टर्न ऑफ स्क्रीन है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन है और मेनू बटन है, बैक बटन है। बैक बटन हमने कर लिया, बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन आपका ऑफ हो जाता है दोस्तों, कुछ इस तरह से आता है। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से रख लेना। 42 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा होगा टर्न ऑन टॉर्च है। यहाँ पर डबल प्रेस द पावर बटन है, लॉन्ग प्रेस द होम बटन है। अगर हमने होम बटन पर लॉन्ग प्रेस कर लिया तो फ्लैश लाइट यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद 43 फीचर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लोज करंट ऐप है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन है या मेनू बटन है, इसको हम लॉन्ग प्रेस कर लेंगे ना तो जो एप्लीकेशन रहता है वो क्लोज हो जाता है। जो एप्लीकेशन में हम अंदर रहते हैं ओपन करके वो क्लोज हो जाता है। तो 45 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में आकर एडिशनल सेटिंग में आना है। आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा होगा क्विक बेल है। यहाँ पर ये भी कमाल की ट्रिक आती है दोस्तों, क्विक बेल, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक निकल कर आएगा। यहाँ पर ये रहा दोस्तों बैक बटन, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। यहाँ से ये रहा स्क्रीनशॉट बटन, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप फोन को लॉक भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से। उसके अलावा और भी हम देखें इसी सेटिंग में आकर तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा रिसेंट टैक्स, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ये रहा होम बटन। इसी क्विक बेल में आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों, 5 फीचर 5 बटन। 46 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाकर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिमूव एनिमेशन है। अभी हम बैक आएंगे तो कितना स्लो से ओपन हो रहा है, कितना स्लो से ओपन हो रहा है, बैक आ रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी कितना स्लो। अभी हम रिमूव एनिमेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से बैक होगा, कितनी स्पीड से ओपन होगा, कुछ इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। 46 फीचर की बात, मतलब 47 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पावर बटन एंड कॉल्स, इस पर क्लिक करके ऑन कर लेना है इस सेटिंग को। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो पावर बटन पर आप क्लिक कर दिया तो कॉल कट हो जाएगा दोस्तों। 48 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है। यहाँ पर अपने टेस्ट को कुछ इस तरह से आप हाई कर सकते हैं, लाइटिंग की तरह दिखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको तो दिख रहा है, ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको सेटिंग बता रहा हूँ। तो चलिए 49 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है भी बैक आना है। और बैक आने के बाद हम देखें और झांक कर अंदर तो कोई फीचर्स हमको और एक्स्ट्रा नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए और हम फीचर की बात करेंगे तो यहाँ से ऐप लॉक भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऐप दिख रहा होगा आपको, ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। ऐप लॉक दिख रहा होगा, ऐप लॉक पर क्लिक कर लेना है, टर्न ऑन कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड सेट करके आप ऐप लॉक भी रख सकते हैं दोस्तों। मैं क्योंकि अभी सेट करके नहीं बताऊँ क्योंकि पहले से ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए यहाँ से आप रख सकते हैं। सेटिंग तो आपको बता दिया, प्लेस सेटिंग में आना है, नीचे आना है, ऐप्स दिख रहा होगा, ऐप्स पर क्लिक करके ऐप लॉक यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से आप रख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर 49 या 50 फीचर की, मतलब 49 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों सबसे पहले अल्ट्रा बैटरी सेवर है। और ये तो चलिए, और रीडिंग मोड यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा बैटरी सेवर है। और अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, ये एक ट्रिक है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर लेना, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ये हो चुका है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ज़्यादा रखना है तो लॉन्ग प्रेस करके आपको सेटिंग में जाना है। इस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों।
ये सब कुछ आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा माइक लगाना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अगर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों हम बात करते हैं 50 फीचर की। 50 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है दोस्तों सेटिंग में, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में एक फीचर में यहाँ पर मिस किया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आना है। इन सारे साउंड को आप ऑफ कर लेना है, जितने भी साउंड आपके ऑन होते हैं सबको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी दोस्तों। क्यों कैसे आपको बता देता हूँ, अगर आप इनको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और कोई भी फाइल डिलीट करेंगे, लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, टच करेंगे स्क्रीन पर, तो आपके स्पीकर से फोन के साउंड आता रहता है, तो आपका स्पीकर एनी टाइम ऑन रहता है, तब वहां से आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। ऑफ करेंगे तो बैटरी कम कंज्यूम होगी दोस्तों। वैसे ये रहा दोस्तों पोको C3 टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स वाला पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। उस पार्ट 1 में भी आपको पोको C3 की 25 टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बताए हूँ, तो जाकर देख लेना पार्ट 1, और वहां से भी आप कर सकते हैं अपने फोन को एकदम ऑसम।